नवतो गतांक से आगे श्री मूर्ति के अंतर्गत जंघाई की लीलाएं चल रही हैं। आनी भंडारे कार्तिहावसान अर्थात जिस समय भंडारेकार की मृत्यु हुई उस समय उनका जो सिर था जंघा पर था। ऐसी लीला का स्मरण कैसे करना है? भगवान श्री चक्रधर स्वामी परिभ्रमण करते करते उस समय नांदेड़ में पहुंचे। उनके साथ भंडारेकार भी थे। भंडारेकार को उस समय कहते उन दिनों लूज मोशन लग गए। पूरा इतने लगे कि थामने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिस मंदिर में रहते थे भगवान श्री चक्रधर स्वामी कहते अपने श्री करों का सहारा, अपने कंधों का सहारा देकर उनको ले जाते ले आते, यहाँ तक कि उनके जो गंदगी के कपड़े थे वह भी भगवान स्वयं धो देते। मैं कितनी बार पहले भी बता चुका हूँ, अवतार बहुत हुए हैं, बहुत होते हैं, लेकिन ऐसा दयालु मयालु कृपालु अवतार दूसरा कोई अवतार नहीं है। तो ऐसी अवस्था देखकर जो वहां के आने जाने वाले लोग थे, जो वहां के पुजारी थे, भगवान को कहने लगे, कहते भगवान इधर चारों तरफ गंदगी अर्थात बदबू आती है, आप इनको कहीं और ले जाओ। अगर किसी ने आज वो स्थान देखा हुआ है तो आज जहाँ वो जो स्थान है, फिर भगवान उस स्थान पर ले गए। ये स्थान नदी के तट पर है, गोदावरी गंगा बिल्कुल पास में ही है। अगर स्थान के पास थोड़े हो जाए वहीं से दिखती है। नांदेड़, जिसको हजूर साहब भी बोलते हैं। फिर उनका अंतिम समय नजदीक आ गया। अंतिम समय नजदीक था। भंडारेकार का जो सिर था भगवान के जंघा पर पड़ा हुआ था। भगवान की श्री मूर्ति का अवलोकन कर रहे थे, अर्थात अपना मुख और भगवान का मुख दोनों आमने सामने थे। भगवान उनके साथ वार्तालाप कर रहे थे और भंडारेकार को पूछते हैं, कहते हे भट्टो, कहते काल वंचना करावे क्या? हम तुम्हारे को मृत्यु से बचा ले। भगवान इतनी बड़ी बात उसको क्यों पूछ रहे हैं? एक बार ऐसे ही बातें चल रही थी तो भगवान सभी भक्तों को कहते हैं, तुम्हारे में से भंडारेकार जैसा उठना बैठना कोई भी नहीं जानता। 16 वर्ष तक भगवान के सन्निधान में रहे भंडारेकार, लेकिन उन्होंने कभी पीठ नहीं दिखाई। पीठ दिखाने के देखो दो मतलब होते हैं।
पीठ दिखाना जैसे कोई शत्रु होता है उसको पीठ दिखा जाना, ऐसे भी मानते हैं कि नहीं मानते। दूसरा, अब भगवान का श्रीनिधान था तो पीठ दिखाना मतलब पीठ कभी नहीं दिखाई। जब तक भगवान की श्री मूर्ति नजर आती थी, भगवान दिखाई देते थे, उन्होंने अपनी पीठ नहीं कभी होने दी। तीसरा एक और मतलब आता है पीठ ना दिखाना मतलब कभी भी किसी काम से पीछे ना हटना। तो ऐसे भंडारे काक थे। तो भगवान स्वयं ही उनको पूछते हैं, कहते भंडारे कार, हम आपको मृत्यु से बचा लें, खाली मृत्यु से ही नहीं बचा लें, कहते आपकी जो आयु है 1000 वर्ष तक की हो जाएगी। भंडारे कार बड़े समझदार थे। कहते महाराज, ये जो आपकी जंगा रूप सिराना, ये श्री मूर्ति का अवलोकन, श्री मूर्ति से वार्तालाप, क्या फिर ऐसा सौभाग्य मेरे को प्राप्त होगा? भगवान कहने लगे इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर कहते हैं महाराज, मैंने क्या करना है? आदमी संसार करता है, संसार में जो सुख दुख प्राप्त हुए, उसके बाद अगर संन्यास लिया, संन्यास में भी चलो जैसा सुख ही जैसा मान लो 2 मिनट के लिए, उसको पता है संसार में वापस क्या है, इधर भी क्या है, और साक्षात ईश्वर की प्राप्ति हो, ईश्वर से वार्तालाप हो, तो कहते हैं महाराज मैंने क्या करना है? सब कुछ तो संसार में देख चुका हूं मैं, मेरे को किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है। तो उसी समय उनके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान इतने उदास हो गए, भगवान ने पुजारियों के द्वारा कुछ गांव के लोग उन सभी ने मिलकर एक खड्डा खुदवाया। फिर भगवान स्वयं उस खड्डे में जाकर देखते हैं, भाई ये लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में सब ठीक है। देखो एक भक्त के प्रति कितना प्यार है। फिर सिर की तरफ से भगवान स्वयं पकड़कर उनको बीच में डाला। फिर कहते हैं उसका निक्षेप किया और वहां से भगवान उदास हो गए, इतने उदास हो गए, भगवान वहां से चले गए। अब हमने कहते भंडारे कार से मतलब भावना और उसका कैसे हमने रखना है प्रार्थना। भंडारे कार का देहांत होने के पहले दयालु स्वामी जी ने उन्हें अपनी श्री जंगा का सिरहाना दिया। स्वामी जी की जंगा पर सिर रखे उनके श्री मुख का दर्शन करते करते भंडारे कार ने देह का त्याग कर दिया। उस श्री जंगा की भावयुक्त कल्पना और ध्यान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु भंडारे कार के अंत समय आपने उन्हें अपनी जंगा का सिरहाना दिया। आपके श्री मुख को निहारते निहारते उन्होंने अपना देह त्याग किया। हे स्वामी जी, इस पामर की भी आपसे यही प्रार्थना है कि अंतिम समय हृदय में आपका ध्यान, मुख में आपका नाम, आंखों में आपकी श्री मूर्ति के दर्शन और अपना सिर आपकी जंगा पर रखे हुए मैं देह को त्यागूं, ऐसी गति देना हे श्री चक्रधर बाबा। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, भंडारे कार को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है ये अर्जी, आगे आपकी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। इस प्रकार भंडारे कार का देहावसान हुआ। दूसरी लीला आती है जगत की। आनी सौभागा करवी के लेखा मणे। सौभागा करवी अर्थात सौभागा को भगवान ने अपनी जंगा पर सिर रखवाकर कहते कैसे खेले खिलाए।
स्वामी जी का निवास कहते उन दिनों भीड़ में था। किया हुआ भीड़, ये महास्थान है? नहीं नहीं, भीड़ और किसी बात के लिए भी प्रसिद्ध है। हाँ, जो हमारे में पवित्र पर्व किया जाता है, भीड़ का मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। भगवान 4 महीने तक भीड़ में रहे। जो पद्मनाभी के नाम भक्त थे वो भीड़ के ही थे, और उनके पिता रेमनायक। ऐसी लीलाएं वगैरह काफ़ी आती हैं, कभी हम ध्यान नहीं देते ना, कहते आपको की लेना है भीड़ का दिया आना है आपका कभी। एकादशी का कहते स्वामी जी का निवास उन दिनों भीड़ में था। एक दिन दोपहर के पूजा अवसर के पश्चात स्वामी जी की आरोहण करने के पश्चात विश्राम करके आसन पर विराजमान थे। ये बीच में कुछ ऐसे शास्त्रीय शब्द आते हैं जो हमारे को ज्ञात नहीं होते। जब जैसे कि अभी आरोहण शब्द आया, की होता सोनिया आरोहण है? आरोहण शब्द का अर्थ क्या होता है? देखा नहीं पता ना? हाँ नहीं, सच बड़ी सोनिया भी देगी देखिए यही तो सारी बात है। ये कुछ ऐसे शास्त्रीय शब्द हैं, प्रचलित हैं। प्रचलित इसलिए प्रचलित है, आप देखो स्थानों पर तीर्थों के लिए जाते हैं। हाँ जी, पता था मेरे को, तो मैंने सुन लिया था। अक्सर वहां पर उन स्थानों के ऊपर छोटे शब्दों में लिखा होता है ये बातें, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते। हम बोलते बोलते सारी उम्र हमारे को तो हम थक जाते हैं। फिर अगले साल जिस समय आगे कभी गए, गुरु जी एक स्थान की लीला केड़ी इतने किए, उस समय पूछा, फिर चलो आगे, फिर खत्म बात। जहां पर बैठकर भगवान भोजन करते थे उस स्थान को आरोहण स्थान बोलते हैं। जिस स्थान पर भगवान थोड़ी ही देर बैठे उसको, या थोड़ी देर खड़े हुए, आसन स्थान कहते हैं। या अब आम कहती है ये स्थान वो स्थान। जिस स्थान पर भगवान 3 दिन तक रहे हो उसको स्थान, और 3 दिन से ऊपर रहे हो उसको अवस्थान। 3 दिन से 9 दिन तक, और 9 दिन के बाद फिर चाहे जितने मर्जी 20 दिन 25 दिन महीना 5 महीने 10 महीने, वो उसको महास्थान कहते हैं। और 2 रातें रुके हो, तीसरे दिन वहां से चले गया, उस स्थान को क्या कहते हैं? है दीदी नहीं पता? नहीं ऐसे तुक्के नहीं चलते यहाँ पे। उस स्थान को कुड़ी बस्ती बोलते हैं। 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर को परिश्रया स्थान, 2 नंबर को धीरज परिश्रया। जहां पर भगवान को बिठाकर मालिश की जाती है उसको मर्दना स्थान कहते हैं, और जहां पर बिठलाकर भगवान को नहलाया जाता है उसको मादने स्थान कहते हैं। या जहां पर भगवान ने अगले किसी गांव में जाना हो, भगवान थोड़ा सा आगे जाकर या इधर उधर होकर अवलोकन किया करते थे, तो उसको खिड़की अवलोकन भी कहते हैं। भगवान ने ऐसे देखकर देखा आज किस तरफ जाना है। आप रिद्धपुर जाओ, देखो रिद्धपुर के जहाँ पर पैटनगर बाबा जी का मठ है, बिल्कुल के उसी लाइन में बाहर एक स्थान बना हुआ है। नहीं, उसी लाइन में बाहर ही है। कहते हैं श्री प्रभु महाराज जी जब बाहर निकलते थे, उन्होंने उस स्थान पर खड़े होना, इधर उधर देखना, आज किस स्थान की ओर जाया जाए, दिशा अवलोकन स्थान। अमंगला अस्ति तरी मंगल रूपा होती। अगर स्थान किसी तरह अमंगल रूप होने वाला होता, या अर्थात कोई दुर्घटना घटनी होने वाली होती, तो वह कहते मंगल रूप हो जाती, अर्थात
वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता। क्यों ठीक हो जाता? ये सभी जो अनंत ब्रह्मांडाओं की देवताएं हैं, भगवान की सेवकाएं हैं। जैसे कोई मंत्री संतरी आता है तो उन दिनों में सड़कें आसपास की सब देखकर साफ हो जाती है ना ऑटोमेटिक। जब एक साधारण व्यक्ति के लिए इतना होता है तो परमेश्वर के लिए क्या वो मंगल रूप नहीं हो सकता? सब कुछ ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो केले वो इकट्ठे हुए पड़े थे, तो बाईसा कहने लगी महाराज केले बहुत इकट्ठे हुए पड़े हैं। भगवान कहते कोई बात नहीं, कहते हमारी तरफ ले आओ। भगवान ने क्या किया, अब जितने भगत थे, सपोज करो कोई कहीं 4 है, कहीं 5 है, कहीं 8 है, भगवान ने उसी के हिसाब से हिस्से कर लिए। भाई इनको 2-2 आने हैं, 4-4 आने हैं, 5-5 आने हैं। भगवान ने सुभागा को बोला, कहते सुभागा आजो, कहते केले ले लो। वो कहते नहीं महाराज, मेरा आज एकादशी का व्रत है। ऐसा मैंने को पता नहीं है, वैसे मैं सच बोल रहा हूँ, पता नहीं। वैसे चावलों का तो सुना हुआ है, केलो ये तो इतना नहीं पता। फल फूल तो किसी भी व्रत में खा लेते हैं। अच्छा, चलो मेरे को नहीं पता है, हो सकता है। तो फिर उसके बाद भगवान ने वृद्धा बाईसा अर्थात अबाईसा को पूछा। अबाईसा कौन थी? वाह, वेरी गुड, बहुत मैं क्या मेमोरीज की अच्छी है, मैंने देखा। उसके बाद उसने भी बोल दिया कार्य महाराज मेरा तो व्रत है, मैं तो नहीं खाऊंगी। फिर तीसरी थी श्री नागदेवाचार्य जी की सगी बहन, उनका नाम क्या था? दीदी आपने नहीं बोलना है, देखो मीरा भाई कहते मैं बता देते नहीं है। चलो, उनका नाम था उमाईसा। भगवान कहते उसको तो कहने की जरूरत ही नहीं। अब अपने मंदिर में कहीं आते हैं ना, किसी को पूछ लो चाय, हमने चाय पीने, हम पीते ही नहीं। तो भगवान भी कहते हैं, कहते इसको तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। कहते नहीं, इसको कहते पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो अपने भाग्य की बात है, वो भाग्य की बात है। भगवान स्वयं अगर भगवान की कृपा से कुछ प्रसाद रूपी अपने आप ऑटोमेटिक मिलता हो, कोई यहाँ कोई कमाई दाई के धंधे थोड़ी हैं। आप लोगों को सौगाई दे दिया हुआ, हमारे कोई धंधे थोड़ी है, यहाँ पे कोई बिजनेस थोड़ी चल रहा है। तो अगर प्रसाद रूपी ले भी लेते हैं तो कोई इसमें कहते हैं अपने कर्मों का नाश ही होता है। अगर साल में हम आते कितने का या कितनी बार कुछ खा पी लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहते हैं इसको पूछने का, कहते कोई हमने पूछना ही नहीं। अब भगवान ने देखा ये कोई भी लेने को तैयार नहीं है। भगवान ने ऐसा खेल रचाया, जो सुभागा थी बाईसा के पास गई। कहते पहले मेरे को भगवान ने पूछा था केले खा ले, तो उस समय कहते मैंने मना कर दिया। अब तो कहते हैं पेट में ऐसे लग रहे जैसे चूहे कूद रहे, भूख लगी हुई है। भगवान ने दूर से देख लिया बाईसा और उसमें कुछ वार्तालाप हो रहा है। भगवान भी जानते थे। भगवान दूर से ही कहते हैं ये सुभागा क्या कह रही है। अब बाईसा ने सुभागा का पक्ष लेते हुए कहा, कहते महाराज जिस समय आपने कहा उस समय इसने खाए नहीं, अब कहती है मेरे को भूख लगी है। भगवान कहते आओ आओ सुभागा, हम कहते आपको केले खिलाएंगे। सुभागा को भगवान अपनी बेटी की तरह मानते थे। सुभागा भगवान के पास आई, भगवान के अपने जंघा पर उन्होंने सिर रखा। तो भगवान ने क्या किया, चीनी की कटोरी मंगवाई, केला छीला, चीनी के उसमें डुबोया। सुभागा के कहते आकर उसने आ किया और स्वयं अपने मुख में डाल दिया। और भगवान ये जी मैं कहते महाराज क्या कर रहे आप? कहते नहीं,
अब की बार नहीं करेंगे। दूसरी बार फिर खेला चेला, चीनी में डुबोया, कहते आकर उसने आ किया, फिर भगवान ने केला अपने मुंह में डाल दिया। अब कहती महाराज मैंने खाना ही नहीं है, अब नहीं खाऊंगी, आप मेरे साथ मजाक कर रहे। फिर भगवान कहने लगे अगर अब की बार आपके साथ हम मजाक कर रहे तो हमारे को माता मालिनी देवी की कसम। फिर भगवान ने कहते केले छीलते गए चीनी में डुबोकर उस बाबा को तृप्ति तक, जब तक उसने कहा महाराज अब बस करो, केले खिलाते रहे और तृप्ति तक वहां ने उस बाबा को केले खिलाए। अब हम इसमें देखो कैसे देखेंगे चतुर्विध स्मरण। आज तो ये देखो ये बता रही है कितने मैं डरते नहीं हूँ। बता दो कुछ याद है कुछ? चलो जितना है मैं के कोई बात नहीं। नाम लीला मूर्ति चेष्टा के अंतर्गत इसको हम कैसे लेंगे बताओ बताओ। नाम जैसे भगवान का नाम स्मरण, हाँ जी गुड। लीला भगवान की लीलाएं याद करना स्मरण करते समय। चलो आगे। और कहना चेष्टा, नाम लीला मूर्ति चेष्टा जैसे भगवान ने जहाँ जहाँ पे गए हैं, पैर जहाँ पे रखे हैं, जड़ चेतन वस्तु चेष्टा, उनका स्मरण करना। चलो ठीक है। चेष्टा और क्या रहेगा? बस हो गया नाम आपका। लीला, नाम लीला मूर्ति चेष्टा। मूर्ति का ध्यान करके स्मरण करना। चलो गुड। चलो आगे सोनिया अब क्या बताओ। राम श्री चक्र स्वामी जी हाँ जी और लीला सुभाग्या के साथ है। हाँ जी और जो जंगा श्री मूर्ति के अंदर आती है, जंगा हाँ जी वेरी गुड भगवान ने डाला उसका। और जो जड़ वस्तु है वो केले खिला रहे हैं। वेरी गुड। 10 में से 10 अंक सभी ने क्लैपिंग करनी है भाई इनके लिए। वेरी गुड। और दूसरा एक और था श्री कर भी भगवान के लिए रहा, लेकिन मुख्य रूप से जो जंगा ही थी। वेरी गुड। आगे जंगा प्रदेश की लीला आती है। रूठे हुए रामदेव को मनाने के लिए साधा को भेजना। क्या हुआ? ये रामदेव उर्फ अदादोष दोनों नाम एक ही हैं और ये कहाँ के रहने वाले थे किसी को नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं बता सकता है कोई? नहीं पता। ये थे बडनेर भुजंग के, जहां से वो दिगंबर बाबा जी आते हैं, उसी गांव के रहने वाले थे। भगवान के पास हमेशा आया जाया करते थे और इनकी एक बड़ी विशेषता थी। जिस समय भगवान के पास आते थे, आने के बाद भी इन्होंने भगवान को दंडवतें डालनी और जिस समय जाना होता था, जाने के वक्त भी भगवान को दंडवतें डाल कर ही जाते थे। एक दिन भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहने लगे, रामदेव कहते बहुत समय बीत गया है, अब तुम ऐसे करो सन्यास ले लो। कहते नहीं महाराज मैं सन्यास नहीं लूंगा, मेरे बस की बात नहीं है। फिर भगवान कहने लगे अगर सन्यास नहीं लेना चाहते तो शादी कर लो। अब थे धार्मिक भी थे, संसार भी जानते थे भाई संसार असार रूपी है, भाई उधर भी जाने का कोई फायदा नहीं। कहते नहीं महाराज शादी भी नहीं करनी। आदमी जब इस संसार के मुंह में पड़ जाता है तो ऐसा उस खड्डे के बीच में जाता है कि उस खड्डे से बीच में कभी भी बाद में निकल नहीं पाता। किसी कवि ने कहा
ए जग माया मोयनी मोया सब परिवार, जो पता इस मोह में सो नहीं पावे पार, रे बंदे सो नहीं पावे पार। ये संसार का मोह ऐसा है, अगर एक आदमी इस मोह में पड़ जाता है फिर निकलना बड़ी मुश्किल होता है। भंवरे ने कहते फूल से प्यार किया। भंवरा एक कीड़ा होता है, जिस समय फूल पूरी तरह खिला होता है तो वो क्या करता है, उड़ता है, उस पर बैठता है, जरा सा उसमें से जो शहद वगैरह उसको जो मिलता है लेता है, फिर उड़ता है, बैठता है, उड़ता है, बैठता उड़ता है, यही करता रहता है। करते करते जिस समय शाम होती है तो वो फूल बंद होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये अपनी उस गति को छोड़ता नहीं है। एक समय ऐसा आता है वो बैठे बैठे उस लालच में फूल पूरा का पूरा बंद हो जाता है, इसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। पतंगा एक ऐसा ही है कीड़ा जो रोशनी की तरफ भागता है। कभी आपने देखा होगा बरसात के दिनों में ज्यादातर होते हैं, बल्ब के ऊपर या जोत के ऊपर वो कीड़ा बार बार आता है, टकराता है, बार बार टकराता है। वो सेक को भी उसका भाई सेक लगता है, उसको कोई महसूस नहीं हो रहा। फिर एक समय आता है टकरा टकरा कर वो भी मर जाता है। अब दादुआ जी जानते थे इस बात को, भाई इस मोह में हमने पड़ना नहीं है। तो भगवान कहते हैं फिर अगर आपने दोनों में से कुछ नहीं करना, नाउ यू कैन गो, फिर हमारे यहां से आप जा सकते हो। अब जीव का स्वभाव है, हर आदमी के अंदर अभिमान है, तो ये गुस्से से निकल जाते हैं। गुस्से से वहां से निकल गए, थोड़ी देर बाद ही वहां पर साधा आ जाती है। भगवान गुस्से में बैठे होते हैं, साधा को आए देख, साधा वो दादोस की रिश्तेदार होती है। भगवान को क्या लगा, साधा शायद उसकी तरफ से कोई बात करने आई है मेरी तरफ से। कहते क्या कंप्रोमाइज कराने आई है उसके लिए? कहते किसके लिए महाराज? कहते महाराज मेरे को तो नहीं पता क्या बात हुई कुछ। कहते देखो साधा, अभी अभी रामदेव को हमने ये बात कही शादी कर लो नहीं तो संन्यास ले लो। कहते मैं कुछ नहीं करूंगा। उस गुस्से की वजह से कहते हमारा ये जंगा प्रदेश घुटना अभी तक कांप रहा है। भगवान ने साधा को दिखाया। इस प्रकार भगवान की कहते जंगा का घुटनों का ध्यान करना चाहिए। अब कौन बताएगा? सुनीता जी देखो, इतने तो फिर नंबर लगने है। वो डरना नहीं है, डरने में क्या है कोई होगा भाई? नाम लीला देखो, पता है क्या बात है? पहली बात तो क्रम से लिया करो, उससे भी गड़बड़ होती है। नाम लीला मूर्ति चेष्टा ऐसे। हाँ जी, हाँ श्री स्वामी जी की किनके साथ? हम ध्यान नहीं देते देखो। के ऊपर हाँ दादोस के साथ वार्तालाप हुई है, सादा के साथ नहीं करूंगा। हाँ सादा के साथ वार्तालाप हुई है। उसके बाद अपना कम करने लगा। चलो और कौन बताने वाला है? नाम श्री चक्रधर स्वामी जी का। हाँ जी।
लीला उनके साथ अपना दोस्त और सादा के साथ, और नाम लीला ये होगी। अब मूर्ति का अवयव जो है वो भगवान जी के घुटने जो काम बिल्कुल किए, सही बात। और जड़ वो चेतन जो है, जड़ 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 चेष्टा सॉरी चेष्टा जो है वो जहाँ पे भगवान बैठे वहाँ हुए। पर बैठे हुए। बिल्कुल सही। तो क्या प्रार्थना कर रही है? कहते हे भगवान, दादोस आपसे वाद विवाद करके चला गया था, फिर भी आपने उसके दोषों को पेट में समाकर उसे पुनः बुला भेजा। उसी प्रकार इस पामर के दोषों को पेट में समाकर क्षमा गुण स्वीकार कर अपनी शरण में कब लेंगे? आगे लीला आती है। आनी यादव गुरु निरूपण। भगवान का निवास उस समय पैठण में था। पैठण के प्रसिद्ध पंडित सारंग पंडित भगवान के पास हमेशा आया जाया करते थे। विधि के अनुसार उन्होंने भगवान को निमंत्रण दिया। कहते महाराज दंडवत डाली बकायदा। आज सभी ने कहते आपने हमारे घर भोजन करना है। ठीक है, भगवान ने मान लिया, उसका प्रार्थना का स्वीकार किया। विधि भी ऐसी ही है। भगवान अपने भक्तों सहित सारंग पंडित के घर जा रहे थे। पुराने समय में जो रास्ते होते थे कच्चे होते थे, पक्के रास्ते नहीं हुआ करते थे। जिस समय पिंपलेश्वर के पास पहुंचे, सारंग पंडित का कुछ ही दूरी पर थोड़ा घर था। भगवान सारंग पंडित को कहने लगे जाओ घर जाकर देख कर आओ क्या तैयारी हो गई है। तब तक हम कहते थोड़ा इधर छांव में खड़े हो जाते हैं। कहते ठीक है। सारंग पंडित घर देखने के लिए गए। जिस जगह पर भगवान खड़े हुए थे भक्तों से, सामने ही वहां पिंपलेश्वर अर्थात महादेव का मंदिर था। महादायसा को क्या लगता है, भगवान के जो श्री चरण हैं, भगवान के ये सारे कहते धूल में भर गए हैं, क्यों ना कहते मैं इनके श्री चरणों को धो दूं। सामने एक गलती लगी होती है। गलती किसको बोलते हैं? गलती गलती। लिंग के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर एक घड़ा जिसके ऊपर जरा सा छेद किया होता है, पानी उसमें से हमेशा टपकता रहता है। देखा है कभी किसी ने आज तक? शिवलिंग के हाँ। लगा होता है। बड़ा धागा से हाँ। तो उस घड़े को उतार कर वो भगवान के श्री चरणों को धो देती है और उसमें से थोड़ा सा चरणामृत लेकर अपने मुंह में ऐसे ले लेती। रामदेव दूसरे भक्त भी हैं साथ में। रामदेव भाई दादोस, उनको अच्छा नहीं लगता, चुप बैठते हैं। उस समय कुछ नहीं बोलते भगवान के सामने। थोड़ी देर बाद सारंग पंडित आए, सभी उनके घर आए, रोटी वगैरह खाई। फिर भगवान अपने मठ की तरफ आ गए। मठ की तरफ आ गए तो जो भगत थे अपनी अपनी जहाँ जिस जगह पर जाना था जाने लगे। तो रामदेव महादायसा को बोलता है, महादायसा जाकर तू स्नान कर ले। कहती क्यों? कहती तूने गुरुओं का पानी पिया था, पुजारियों के हाथों का पानी पिया। कहती गुरुओं का पानी? कहती ऐसी तो कोई खास बात नहीं थी। कहते उसमें से
कहते मैंने तो जो पानी पिया भी है तो भगवान का चरणामृत पिया है। अगर तू कहता भी है भाई उनके हाथों का था तो भगवान के चरणामृत पिया। अगर ऐसी कुछ बात होती तो भगवान जरूर उसी समय मेरे को बोल देते। तो दादोस उसको उत्तर देते हैं, कहते भगवान को क्या लेना, जिस स्वर्गों में जाए नरकों में जाए। कहते क्यों? माँ दाइसा कहने लगी, कहते 56 कोटि यादव आपस में लड़कर मर गए, क्या भगवान ने किसी को रोका? पता है ये बात आपको किसी को? हम देखो अपने शास्त्रों का अवलोकन करते ही नहीं है। ये अपने शास्त्र के अंतर्गत है, ऐसी बात भी नहीं है। ये बाहर के शास्त्रों में सभी में है। जो भगवान के जितने ये यादव थे आपस में ही लड़कर मर गए थे। पता है इसके पीछे कारण क्या था? कोई बता सकता है? देखो हम हिंदू हैं, हमारे को कुछ बातें नहीं पता। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि माम आए हुए थे द्वारका में। तो जो द्वारका के शरारती लड़के थे, इन्होंने क्या किया, एक लड़के को, जैसे प्रेग्नेंट स्त्री नहीं होती, नहीं हाँ, तो वो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एक प्रेग्नेंट स्त्री का वेश बनाकर दुर्वासा ऋषि के सामने ले गए। दुर्वासा ऋषि के सामने ले गए और पूरी स्त्री लग रही है, वो लड़की लग रही है। कहते देखो इसके पेट में लड़का है या लड़की। अब दुर्वासा ऋषि कोई साधारण ऋषि थोड़ी थे, साधारण ऋषि नहीं थे। वो कहते इसके पेट में वो है जो तुम्हारे समूल वंश का नाश कर देगा। कहते ये बड़े घबराए और फिर सीधा भगवान श्री कृष्ण के पास आए। कहते महाराज बड़ी गलती हो गई, हमने आज ऐसा ऐसा मजाक किया, उन्होंने ऐसा हमारे को श्राप दे दिया। अब भगवान का अवतार किस लिए होता है? कहते जब जब धर्म की हानि, अधर्म का वृद्धि, साधु पुरुषों पर संकट, तब तब कहते धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। भगवान का तो अवतार ही इसीलिए हुआ था, उन लोगों का नाश करवाना ही था भगवान ने। भगवान स्वयं ही चाहते थे अपने मुख से ना सही, किसी के द्वारा ही, केवल शाप दिलवाना था। गांधारी ने भी दिया था, भानामती ने भी दिया था। तो भगवान कहते कोई बात नहीं। कहते अब जो वो था, जैसे ही आपने पता है लोहांडा होता है, लोहांडा समझते हो, जिसे पे मिट्टी वगैरह डालकर कढ़ाइया था वो। कहते अब इसको ऐसे करो, पिसवा करना, बिल्कुल महीन बारीक करवा दो इसको, और जाकर कहते समुद्र में फिकवा दो। वो सारा उन्होंने बारीक कर दिया और समुद्र में फिकवा दिया। समुद्र में फिकवा दिया। उसके बाद फिर वो जो था वो समुद्र के किनारे किनारे घास बनकर निकल आया। जैसे जैसे वे काने नहीं होते लंबे लंबे, ऐसे घास रूपी बनकर ना वो लंबे लंबे समुद्र के काने बन गए। तो उन दिनों में ये यादव बड़े मदमस्त आपस में शराब पी कर बातें की। जब शराब पी होती है तो आदमी क्या बोलता है, क्या करता है, उसका कोई अंत ही नहीं होता। लड़ाई करने लगे तो भगवान ने उनको रोका, लेकिन शराब में कहा। फिर कहते ऐसी लड़ाई बढ़ी, कहते उस समुद्र के किनारे चले गए। अब मारने के लिए और कुछ था नहीं था, उन्होंने उस घास को उखाड़ना। जैसे घास को उखाड़ना, वो घास तलवार जैसी बन जानी। अब जैसे ये वो बैंत होती है, जैसे बैंत कितनी सख्त होती है,
या बांस कितना सख्त होता है। तो ऐसे ही वो कहते तलवार का काम करने लगी। ये सारे यादव आपस में लड़कर ही मर गए। तो रामदेव कहता है, कहते सभी यादव आपस में लड़कर मर गए तो भगवान ने उनको रोका नहीं। तो भगवान को कहते क्या लेना है, जिस स्वर्गों को जाए नरकों को जाए। अब माँ दाइसा यहाँ पर फंस गई। माँ दाइसा को पता थी ये सारी बात। कहती अच्छा। वो बड़ी बेचैन होकर अपना जगह पर चली तो गई, तो लेकिन सो नहीं सकी। फिर जिस समय भगवान के अभी उठने का समय अभी हुआ ही था, 5-10 मिनट पहले उस जगह पर चली जाती है भगवान के, और जाकर दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है। भगवान भाईसा को कहने लगे, भाईसा जरा दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। कहते महाराज अभी किसने आना है इस समय। कहते नहीं, भगवान कहने लगे देखो तो सही। तो भाईसा दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने माँ दाइसा खड़ी है। माँ दाइसा अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करते ही कोई दंडोत नहीं, कोई चरण वंदना नहीं। आदमी का जब मन दुखी होता है किसी बात से, या कोई मन में बात घूमती रहती है, उसको नींद नहीं आती, सारी रात जागने में ही चली जाती है। किसी प्रकार की कोई बात आदमी में घूम रही हो तो आते छूटते ही वही उसने प्रश्न किया। कहते महाराज जीव स्वर्गों को जाए नरकों को जाए, क्या परमेश्वर को कुछ लेना नहीं। भगवान भी लेटे लेटे एकदम ताव में आगे उठकर बैठ गए। भगवान कहने लगे कौन मूर्ख कहता है। फिर महादाइसा ने जो सारी बात दादोस के साथ हुई थी, वो पानी पीने से लेकर वो सारी बात बता दी। भगवान कहने लगे उन यादवों के अंदर कौन कहते भगवान श्री कृष्ण का था, कोई सूर्य का था, कोई चंद्र का था, कोई अश्विनी कुमारों का था। जैसे अब आप ही देख लो, ये युधिष्ठिर थे, ये धर्म का अवतार थे। भीम वायु का, अर्जुन इंद्र के, और जो ये दूसरे दोनों नकुल सहदेव ये अश्विनी कुमारों के, और वो सूर्या के। ऐसे ही जितने ये सारे थे यादव, सभी कहते देवताओं के, मतलब देवताओं को मानने वाले थे, अंश थे। कहते केवल अर्जुन और उद्धव अगर कहते बाल बांका भी हो जाता तो भगवान कहते इस आकाश को नीचे और पृथ्वी को ऊपर करते, और भगवान ने अपने श्री करों का आसे एकदम अपने जो हाथ थे ऐसे घुमा दिए और अपनी जगह पर हाथ मारा। इस प्रकार भगवान की जंगा का, लीला का स्मरण करना चाहिए। अब चलो भाई जी आप ही बता दो सारे। अब सारे प्रोग्राम सब तो बता चुके हैं, केवल आप ही रह गए। लीला भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की है। लीला भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की है। हाँ जी। उनके साथ जब सारंग पंडित ने घर में खाने के लिए भगवान जी को निमंत्रण दिया था, रास्ते में जब ये भगवान जी और उनके भगत सब रुके थे, और वहाँ से ही महादाइसा ने जो शिवलिंग के ऊपर गड़वी लगी होती है, मटका लगा होता है, वहाँ से भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के और बाकी के भक्तों के जो है, उन्होंने ये सोचा था कि मैं उनके जो है श्री चरण, भगवान जी के श्री चरण को धो दूँ। बहुत ज़्यादा धूल लग गई है। जब उन्होंने उनको धोया और बाकी का जो बचा था उन्होंने चरनामत ले लिया, और जो क्या कहते हैं उनके साथ जो दादोस थे, उनको ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये देखो, ये आप पूर्ण रूप से लीला बता रहे हो, लेकिन हमने 4 बातें ध्यान में।
लीला ऐसे डिटेल तो डिटेल नहीं हमने सुनी। हाँ। लीला स्वामी श्री चक्रधर स्वामी जी चक्रधर स्वामी जी की है। सारे नाम देखो हमेशा क्रम से लो, नाम लीला मूर्ति चेष्टा। नाम भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का स्मरण करते हुए उस लीला मुख्य रूप से जो भगवान के माँ दाइसा के साथ सारा वार्तालाप हो रहा है, नाम लीला और मूर्ति के अंतर्गत पहले माँ दाइसा ने भगवान के श्री चरणों को धोआ, ठीक है, और चेष्टा के अंतर्गत चेष्टा के अंतर्गत वो एक तो पहले तो वो मटका आया, मटका भगवान का स्पर्श थोड़ी हुआ, यानी जहाँ पे भगवान बैठे जहाँ पर बैठे हैं। या देखो दूसरा है जड़ वस्तु जो होती है उनसे पूछो। हाँ, जहाँ पर भगवान खड़े हुए थे वो जगह। तो इस प्रकार भगवान ने कहते उसका स्वीकार किया गंगा प्रदेश का। और कैसे कहते भावना परमेश्वर के अनन्य भगत श्री उद्धव देव और अर्जुन देव का अभिमान लेकर स्वामी जी ने अपनी जिस श्री गंगा को थपकी दी उसकी भाव युक्त कल्पना और ध्यान करना चाहिए और प्रार्थना कहते हे प्रभु, आपने परमेश्वर भक्त श्री उद्धव देव और अर्जुन देव को इतना अभिमान लिया कि आपने शयनासन का त्याग कर दिया। इस अकिंचन का ऐसा अभिमान कब लोगे? तो आज की जो ये लीलाएं यहाँ पर पूर्ण होती है।